माता भूमि ही पुत्र अहम पृथिव्या। अथर्ववेद के इस श्लोक का अर्थ है कि ये धरती माता है और हम सब उसकी पुत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। भारत की सनातन परंपरा में धरती को जीवंत माता माना जाता है। विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा धरती एक जीवंत और निरंतर गतिशील पिंड है। लेकिन हम मनुष्य जब अपने अहंकार में इस सत्य को भूल जाते हैं और धरती माता के दिए हुए उपहार का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, जिसके नतीजे में आज हम जोशीमठ जैसे घटनाएं सामने आने लगता है। जहां जमीन फट रही है, लोग बेघर हो रहे हैं। जोशीमठ कोई नया बसा इलाका तो नहीं है। 20,000 की आबादी वाले इस शहर में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। सर्दियों के मौसम में भगवान बद्रीनाथ यहीं जोशीमठ में ही विश्राम करते हैं। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम मनुष्य ने यहाँ की आबोहवा को बर्बाद ही कर दी मानो। आज हालत यह है कि मौत की परछाई इस शहर पर मंडराने लगी। जोशीमठ 1890 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमाचल के एक शहर है, जो कि तीर्थ यात्री और ट्रेकिंग सर्किट दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 20,000 से अधिक आबादी वाली इस शहर की हालत अनियोजित पर्यावरण के दोहन से आज वो बेहद नाजुक सा हो गई। मैं आपको बता दूं कि लगभग 66 परिवार वहां पर घर खाली करके वहां से जाने के लिए मजबूर हो गए। एशिया के सबसे बड़े रोपियों को पर्यटन के लिए आज बंद कर दिया गया है। होटलों ने अनिश्चित काल के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। जोशीमठ धार्मिक पौराणिक गाथा को समेटता एक छोटा सा शहर है, लेकिन आज ये अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। कोई इसकी दरकती दीवारों, सड़कों के भीतर से उठती चीख को समझ नहीं रहा है। यह एक शहर चीख चीख कर कह रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ और मुझे बचाओ। इस अंधाधुंध विकास की खतरे से बचाओ मुझे। लेकिन यह चिक नकारा खाने में तूती की तरह साबित हो रहा है। हालात संभालने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास निर्माण का काम को भी रोक दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 2022 में एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की थी और शोधकर्ताओं ने पाया कि जोशीमठ के कुछ क्षेत्र मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों की कारकों के परिणाम स्वरूप आज डूब रहे हैं। पैनल ने यह भी पाया कि संरचनात्मक दोष और क्षति जमीन के धंसने के कारण, जो कि उपतह घटना को घटाने या स्थानांतरित करने के कारण पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे डूबना है। विशेषज्ञ का सलाह है, उन्होंने सलाह देते हुए कहा भी है कि इस क्षेत्र में सभी निर्माण और पन बिजली परियोजनाओं को तुरंत रोक दिया जाए। आबादी को पहले एक सुरक्षित क्षेत्र में जाना चाहिए और उसके बाद ही शहर की योजना को संशोधन किया जाना चाहिए।
ताकि नए भौगोलिक परिस्थितियों को स्थानांतरित किया जा सके। जांच और विकास की आवश्यकता वाले सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं से एक जल निकासी योजना है। जैसे जैसे अधिक से अधिक कचरा मिट्टी में रिश्ता है तो इसी अंदर से ढीला कर देता है। शहर खराब जल निकासी और सीवर प्रबंधन से भी पीड़ित है। राज्य प्रशासन ने सिंचाई विभाग से स्थिति की जांच करने का भी आग्रह किया है। क्षेत्र में मिट्टी की क्षमता को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों ने विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर फिर से पौधा लगाने की भी सुपारिश की है। जोशीमठ को बचाने के लिए सीमा सुरक्षा संगठन, जो कि बीआरओ के नाम से जाना जाता है, और अन्य कई सैन्य संगठनों की मदद से राज्य सरकार और नागरिक संगठनों के बीच समन्वित प्रयास करने की भी आज बहुत आवश्यकता है, बल्कि जरूरत भी है। प्रकृति बार बार चेतावनी दिया है, देती रहती है। केदारनाथ में दिया था, लेकिन हम नहीं माने। तीर्थों का दुष्कर दुरूह बनाने के पीछे एक विज्ञान था, जिससे कि वहां पर सिर्फ साधु संत या सच्चे भक्त वहां पहुंच सके। लेकिन आज क्या हुआ, हमने केदारनाथ को पिकनिक स्पॉट जैसा ही बना दिया। वहां हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रदान करने लग गए। जोशीमठ में भूस्खलन का खतरा कोई नई या चौंकाने वाली घटना नहीं है। सुनामी से लेकर भूकंप तक प्रकृति हमें बार बार चेतना देती है, और उसके बावजूद हम धरती माता को लहूलुहान करके ही छोड़ते हैं, और हम बाज नहीं आते। इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों, जब आप उत्तराखंड की विस्तृत यात्रा करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहाड़ों की सीना चीर कर उसको क्षत विक्षत कर दिया गया। गंगा मां को जगह जगह पर बांधने की कवायद में ऐसे लगता है कि गंगा मैया का चरित्र ही बदल दिया है। उसकी जो नेचुरल फ्लो है वो रुक गई है। जोशीमठ में अभी तक दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जैसे 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 संकेत मिल रहा है, उससे बहुत देर तक टाला भी नहीं जा सकता। आप पहाड़ों के पेड़ काटेंगे तो नाराजी होंगे, आप नदियों की रास्ता रोकेंगे तो अपना बदला लेगी ही। हमें हर तरह की सुविधाएं अपने दरवाजे पर चाहिए। मानो कि हम धरती माता के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं, और जिसकी कीमत हमको आज चुकाना पड़ रहा है और पड़ेगी। अगर हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उसका नतीजा भुगतान हमें ही भोगना पड़ेगा। हमारा देश में कई स्क्रिप्चर्स में, वेदों में, उपनिषद में, और हमारा संतों ने, हमारा वैज्ञानिकों ने, हमारा एनवायरमेंटलिस्ट ने कई हजारों साल पहले लिखा था कि जो धरती है, जो प्रकृति है, जो भारत में है, ये ईश्वर का देन है। इसका नियमों को रेस्पेक्ट करना, इसको नियम को पालन करना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करना। मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट आखिर कब तक? We cannot afford
एक्सप्लॉयटेशन की एक हद आज हम अपने सुविधा के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले दिन खबरों में आप देख रहे हैं जो हो रहा है, बड़ा दुखद घटना है। पता नहीं है कल क्या होगी, लेकिन मैं आप सबके जरिए सबको बताना चाहता हूं कि देवभूमि है, वहां देवता की पूजा के लिए, अर्चना के लिए होता है, साधना के लिए होता है। और उस दिव्य पवित्र स्थान को उसी तरह से जितना कम यूज होना चाहिए, प्रकृति के साथ रहे थे, प्रकृति के नियम के साथ उसको यूज करना चाहिए, उसको पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए। दोस्तों, ये गंभीर विषय है, क्योंकि जोशीमठ हमारा विरासत, हमारा संस्कृति के साथ बहुत करीबी से जुड़ी हुई है। ये हमारा इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। आज समय आया है, केवल सरकार नहीं, मैं, आप और हम सब कल से कोशिश करना चाहिए कि प्रकृति माता, धरती माता, उसको सदैव सम्मान के साथ, संस्कार के साथ हम नमन करेंगे और उससे हम अपना का सुरक्षा करेंगे और धरती माँ का भी सुरक्षा होगा। ऐसे विचार, ऐसे विषय हम बार बार आपके सामने रखते हैं। भारतीयता की शंखनाद में मैंने सोचा कि यह भी एक विषय है जो ऐड होना चाहिए। अगर आज का जो गंभीर बातें आप लोग 1% भी उसकी मानेंगे, हमें लगेगा कि उदय इंडिया का जो प्रयास है कि भारतीयता का शंखनाद करना, वो सचमुच में मैटेरियलाइज होगा, रियलाइज होगा और उससे हम सब की फायदा है। आज के लिए इतना। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। भारत माता की जय।